औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। आइए आज बात करते हैं वार्स या मसे या मोके, ये क्या चीज़ हैं और इनका होम्योपैथी में क्या इलाज है। मोकों की भी कई किस्म की नौइयत होती है और मुख्तलिफ जगहों पर हो सकते हैं, बॉडी के किसी भी हिस्सा पर हो सकते हैं। बाज़ औक़ात ये बगलों में होते हैं और ये जो जेनिटल एरिया है वहाँ पर होते हैं, तो ये एक अलग किस्म के मसे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा तादाद में भी हो सकते हैं, गुच्छों की सूरत में भी हो सकते हैं। और कुछ मोके या मसे वो हाथों की ये बाहर वाली जिल्द पर हो सकते हैं और बाज़ दफ़ा हाथों की अंदरूनी जिल्द पर भी हो सकते हैं। इसी तरीके से पाँव के निचली वाली सतह पर भी हो सकते हैं, जो बड़े तकलीफ से होते हैं। बाज़ औक़ात कुछ मसे जो हैं वो बाकायदा जैसे गोभी के फूल होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे या लौंग की तरह से होते हैं। और कुछ मोके ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्किन के साथ जुड़े हुए होते हैं और ख़ास तौर पर वो चेहरे पर होते हैं। और मसे थोड़ा सा अपनी स्किन से ज़्यादा डार्क होते हैं, जो नॉर्मल इंसान की स्किन होती है, और बाज़ औक़ात ये ज़्यादा डार्क भी हो सकते हैं। और बाज़ मसों के अंदर कट होते हैं और बग़ैर कट के, और बाज़ औक़ात जो है वो नुकीले मसे होते हैं। तो ये जितने भी किस्मों के मसे हैं, ये एक मखसूस किस्म का वायरस है जो बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ये मसे बनते हैं। इसलिए अगर आपके खुदा न खास्ता को ज़ख़म को, ख़राश को चोट आ जाती है तो ज़ख़म को खुला ना छोड़ें, उसको ढाँप कर रखें ताकि उसके अंदर वायरस दाखिल ना हो। और इसके अलावा ये है कि स्विमिंग पूल में जाएं तो अपने जूते पहनें और जो बाकी इन्फेक्शन से बचने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपको सफाई का ख्याल रखें। इसके अलावा ओवरऑल भी हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए, साबुन से अपने हाथों को दिन में कई बार धोना चाहिए और अपने जिस्म को शावर करना चाहिए, ताकि जितना जो हमारे जिस्म के ऊपर गंदगी होगी या मैल होगी, उतना ही वायरस के जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से बाज़ औक़ात गर्दन के पीछे मसे बन जाते हैं। ये अक्सर इसको हम बार्बर इच कहते हैं, कि यानी हजाम के उस तरह की इन्फेक्शन ये जो होते हैं, ये अक्सर ये होता है कि जो रेज़र से जो हजाम कटिंग के बाद जो है वो आपके बालों को ठीक करता है, तो उसकी वजह से ये मसे बन जाते हैं। इसी तरह से शेव करवाने या ये ख़त करवाने से जो यहाँ पर मसे बन जाते हैं, ये भी उसी चीज़ का शौकसाना होते हैं। तो इस तरह के मसलों के भी जो है वो होम्योपैथी में बड़ा अच्छा इलाज मौजूद है। होम्योपैथी में बहुत सारी अद्वियात हैं जो इन मसों के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये याद रखें कि मसे को काट देना ये कोई इलाज नहीं है, बल्कि इससे और ज़्यादा मसे पैदा हो सकते हैं। और अगर जो मोके हैं उनको काटे बगैर अगर आप इलाज करना चाहें कोई घरेलू टोटकों के तौर पर, तो इसमें अगर सेब का जो सिरका है, जिसको हम एप्पल साइडर कहते हैं, तो एप्पल साइडर जो है इसको कॉटन के साथ अगर मसों पर लगाया जाए तो वो नरम होकर बाज़ औक़ात झड़ जाते हैं। लेकिन ये अंदर से वायरस तो फिर भी ख़त्म नहीं होता, बाज़ औक़ात ये है कि दोबारा ये हो सकते हैं। इसी तरीके से केले के छिलके को ऊपर मलने से उस जगह पर ये मसों पे कुछ आराम भी आता है और बाज़ औक़ात ये है कि वो इससे झड़ भी जाते हैं। और इस तरह के और भी घरेलू कई टोटके हैं, जैसे लहसुन के जो वो उस पर रगड़ने से वो मसा जो है वो बाज़ औक़ात उसका वायरस जो है वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है और वो मसा झड़ जाता है। लेकिन ये तो ऐसे तरीक़ाकार हैं जो जिनको हम घरेलू टोटके कहते हैं, इनसे कोई हतमी या यकीनी नहीं कहा जा सकता कि ये इसका इलाज हो जाए। अलबत्ता होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है, जैसे हजाम के उस तरह की इन्फेक्शन की वजह से जो होते हैं मसे, उनके लिए काली आयोडाइड बहुत अच्छी मेडिसिन है। ओवरऑल मसों के लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन
जिसको हम मानते हैं वो थूजा है। थूजा को लोकल एप्लीकेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी बैरूनी तौर पर भी लगाया जा सकता है, और इसको अंदरूनी तौर पर पीकर भी इन मसों को ख़त्म किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे मसे जो मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं, मेरे ये प्रैक्टिस है कि सिर्फ थूजा मेडिसिन खाने के लिए दे दी जाए तो उससे ये टोटली ख़त्म हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे सैकड़ों पेशेंट हैं जिनके मसों का इलाज या मोकों का इलाज सिर्फ थूजा से किया है। इसके अलावा एक मेडिसिन है डलका मारा, तो ये मेडिसिन भी होम्योपैथी में इस्तेमाल होती है, ख़ासतौर पर हाथों पे और पाँव के नीचे जो मसे हो जाते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। एंटीमोनियम क्रूडम बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये मसों के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से कास्टिकम मखसूस किस्म के मसों के लिए इस्तेमाल होती है, और जो नकीले और दर्द वाले पुरदर्द मसे हों उनके लिए एसिड नाइट्रिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। गर्ज होम्योपैथी में बेतहाशा मेडिसिन हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाएं तो मसों का बग़ैर किसी लेज़र के या बग़ैर किसी दीगर थेरेपी के इलाज किया जा सकता है, और मुस्तकिल तौर पर ये ख़त्म किए जा सकते हैं, बल्कि आइंदा से भी मसे बनने के रुझान को ख़त्म किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक, शमा प्लाजा, शमा मेट्रो स्टेशन, 72 फिरोजपुर रोड, लाहौर। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0303 7578 803